हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में जो हम देखने वाले कक्षा 10वीं विषय हिंदी, कक्षा 10 विषय हिंदी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर 2022-23 आपकी जो है वार्षिक परीक्षा के लिए जो है लगभग एक महीना रह गया है। तो इसके लिए जो हम लेकर आए हैं अपने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अगर आप आज की ये वीडियो देख लेते हैं तो आप जो है कक्षा 10वीं हिंदी में जो है आपको 75 में से 75 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता। पहला पेपर जो है आपका हिंदी का है। और यहाँ पर देखिए 2023 बोर्ड परीक्षा हेतु मान्य नवीन ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहले तो हम जो हिंदी का आपका कक्षा 10वीं ब्लूप्रिंट है देख लेते हैं, जिसमें जो आपको पेपर के लिए समय 3 घंटे का और जो आपको 75 नंबर का पेपर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट में जो आपको इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, इकाई 6, 7, 8, इकाई 8 तक आपको जो है दिया है। इकाई 1 में जो आपको क्षितिज भाग 2 में जो है काव्य खंड से दिया है पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन आपको पढ़ना है। रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, कवि परिचय, भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, काव्य सौंदर्य और सौंदर्य बोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। तो इकाई 1 में जो आपको 17 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें से जो है आपको पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना है, काल विभाजन पढ़ने हैं, आपको काल पढ़ने हैं, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है, और प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, कवि परिचय पढ़ लेना है और संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको पढ़ लेनी है। और आपको पाठांत का प्रश्न उत्तर आपको पढ़ लेने हैं, जो आपके 17 नंबर का आपका आ जाएगा। ठीक है, क्षितिज भाग 2 काव्यखंड में से इसमें आपको 1 नंबर के 6 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के आपको 4 प्रश्न आएंगे और एक आएगा आपका 3 नंबर का प्रश्न। ठीक है, और फिर आपका इकाई 2 आ जाती है, जिसमें काव्य बोध। इसमें आपको काव्य की परिभाषा एवं भेद आएंगे और प्रबंध काव्य को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और रस आएंगे, रस के अंग एवं प्रकार आएंगे, छंद आएगा, आपको छंद को पढ़ लेना है, अलंकार आएगा, मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। तो आपको ये सब पढ़ लेना है। इसमें से आपको 10 नंबर का आएगा, 1 नंबर के 6 प्रश्न और 2 नंबर के 2 प्रश्न। ठीक है, फिर इकाई 3 क्षितिज भाग 2 में से आपको गद्य खंड, इसमें आपको क्या आएगी, गद्य की प्रमुख गौण एवं विधाएं। तो आपको ये 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, गद्य की प्रमुख गौण विधाएं। ठीक है, तो आपको ये पढ़ लेना है, लेखक का परिचय पढ़ लेना है आपको, और आपको जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्या आएगी आपको। ठीक है, और विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न आएंगे आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हम इन सभी प्रश्नों को आपको देख लेंगे, दिखा देंगे। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आएंगे ही आएंगे। 17 नंबर की जो है आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनमें से 1 नंबर के 6 प्रश्न, 2 नंबर के 4 प्रश्न और 3 नंबर का 1 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और भाषा बोध में से आपको संधि एवं समास की परिभाषा आएगी, उदाहरण सहित वाच्य क्रिया के भेद एवं क्रिया विशेषण। ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द। ठीक है, तो ये आएंगे आपको वाक्य के भेद और शब्द शक्ति एवं गुण का सामान्य परिचय। तो इसमें से आपको 8 नंबर का आएगा, जो जिसमें से 1 नंबर के 6 प्रश्न और 2 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। कृतिका आपकी जो एक और बुक है, क्षितिज के साथ आपको एक और मिली है, वो है कृतिका। तो इसमें से आपको जो प्रश्न उत्तर आएंगे, जिसमें कि 8 नंबर का आएगा आपका, 1 नंबर के 6 प्रश्न और 2 नंबर का सिर्फ 1 प्रश्न। ठीक है, और अपठित बोध, अपठित बोध में से क्या होगा, आपको अपठित काव्यांश या गद्यांश आएंगे, 4 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। तो आप जो है इसको बिल्कुल भी मत तैयार करिएगा, क्योंकि ये जो है आपको मन से लिखना पड़ता है। इसका मतलब ही अपठित, जो आपने कभी पढ़ा ना हो। ठीक है, पत्र लेखन में आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आएंगे, एक आएगा आपको 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, और अनुच्छेद लेखन मतलब कि आपको जो है अनुच्छेद लेखन में आपको संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, निबंध लेखन, रूपरेखा सहित आपको कोई भी जो है निबंध आप याद करें तो रूपरेखा सहित आपको याद करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ब्लूप्रिंट। और यहाँ पर देखिए आपको जो है यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले हम इकाई 1 देख लेते हैं। इकाई 1 में क्या है, आपको इकाई 1 में है क्षितिज भाग 2 काव्यखंड। तो काव्यखंड के सबसे पहले हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो है इसी में मिल जाएंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो टेलीग्राम चैनल पर जो हमने ये पूरी पीडीएफ आपको अपलोड करवा दी है। और इस पीडीएफ में केवल हिंदी के नहीं बल्कि पूरे सभी सब्जेक्टों की जो है आपको इसी में मिल जाएगा। यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी की जो है सभी प्रश्न उत्तर दिए हैं। फिर नीचे जो है आपको और भी सब्जेक्ट जो है, इसमें आपके 6 के 6 विषयों के प्रश्न उत्तर दिए हैं। हिंदी के बाद गणित आ जाता है, गणित के बाद जो है और भी पूरे विषय हैं, 118 पेज की ओनली आपके 6 के 6 विषय 118 पेज में दिए हुए हैं। ठीक है, 6 के 6 विषय के। तो आज की वीडियो में जो हम हिंदी को देखने वाले हैं, तो वीडियो को जो है लाइक कर दें, तो हम सीधे जो है आपको हिंदी की जो है सभी प्रश्न उत्तर को दिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपको जो 75 में से 75 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। पहला प्रश्न है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, तो रीति निरूपण। ठीक है, रीति निरूपण। ठीक है, फिर इसके बाद जो प्रश्न 2 आ जाता है, रीतिकाल को अन्य नाम दिया गया। तो क्या दिया गया, श्रृंगार काल। ठीक है, श्रृंगार काल। ठीक है, फिर इसके बाद जो तीसरा है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो कौन है, बिहारी। ठीक है, रीतिकाल काव्यधारा के कवि कौन है, बिहारी। ठीक है, फिर चौथा है, रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कौन है, धनानंद। ठीक है, घनानंद। फिर इसके बाद जो 5वां प्रगतिवाद के कवि हैं। तो प्रगतिवाद के कवि कौन है, केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, अब जो है प्रगतिवाद पर आ गए हैं। ठीक है, प्रगतिवाद का मूल स्वर क्या है, तो प्रगतिवाद का मूल स्वर है शोषितों के प्रति सहानुभूति। ठीक है, फिर इसके बाद जो है रीतिकाल में किस कवि ने वीर रस प्रधान काव्य लिखा। तो किसने लिखा, भूषण ने। ठीक है,
फिर इसके बाद जो है नई कविता का युग खालिस्तान सन से है, तो कौन सी सन से है? 1950। आपका उत्तर हो जाएगा 12 नंबर का। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा नाम, हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल, तो दूसरा काल कौन था? हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल भक्ति काल है। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखते जाइए, अच्छे से पढ़ते जाइए और अभी के अभी जो आपको याद हो जाने चाहिए और आप इनको जो है अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और इनको जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, 10वां है आधुनिक काल का आरंभ होता है, तो आधुनिक काल का आरंभ कब होता है? संवत 1900 से। ठीक है, फिर इसके बाद जो छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है, क्वेश्चन में क्या है? नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है? सूरदास जी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है प्रयोगवाद के कवि हैं, तो प्रयोगवाद के कवि कौन है? अज्ञे। उत्तर हो जाएगा आ नंबर का। ठीक है, और 13वां है नई कविता के कवि हैं, तो नई कविता के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। ठीक है, फिर इसके बाद जो है भक्ति काल की समय सीमा, भक्ति काल की समय सीमा कब से कब तक मानी गई? संवत 1375 से 1700 तक। ठीक है, 12 नंबर का आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर 15वां है पद्य साहित्य को कितने काल में विभाजित किया गया है, तो कितने कालों में विभाजित किया गया है? 4 कालों में। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 16वां है रीतिकाल का समय है, रीतिकाल का समय कब से कब तक है? तो 1707 से, संवत 1707 से 1900 तक रीतिकाल का समय है। ठीक है, फिर 17वां है रीतिकाल को इस नाम से जाना जाता है, तो रीतिकाल को कौन से नाम से जाना जाता है? श्रृंगार काल के नाम से। ठीक है, 12 नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, तो रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? तो उत्तर हो जाएगा क्या? 7 नंबर का बिहारी। ठीक है, फिर 20वां है रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया गया, तो किसने दिया रीतिकाल को श्रृंगार काल? तो उत्तर हो जाएगा कौन? आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 21वां प्रश्न जो है ये आपके 20 प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो है रीतिकाल की समय सीमा मानी गई, तो कब से कब तक? सन 1343 से 1843 तक। ठीक है, सन 1343 से 1843 तक। रीतिकाल के काव्य का मुख्य विषय क्या है? तो क्या है रीतिकाल के काव्य का प्रमुख विषय? तो क्या है? श्रृंगार वर्णन। ठीक है, बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? बिहारी। ठीक है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं केशव। ठीक है, और जो बिहारी हैं वो रीति सिद्ध के कवि हैं। ठीक है, रीति सिद्ध के। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं और केशव जो है वो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा है प्रयोगशीलता पर, प्रयोग क्वेश्चन में ही है प्रयोगवाद। ठीक है, तो प्रयोगवादी कवियों का जो है विशेष ध्यान रहा प्रयोगशीलता पर। प्रश्न 7 है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे। ठीक है, प्रयोगवाद के कवि कौन माने जाते हैं? अज्ञे। ठीक है, प्रयोगवाद के जनक। फिर 8वां क्या है? प्रगतिवाद काव्य का मूल स्वर क्या है? शोषण के विरुद्ध, शोषण के प्रति विद्रोह। ठीक है, शोषण के लिए विद्रोह, शोषण के प्रति विद्रोह। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रगतिवादी काव्य का मूल स्वर क्या है? तो प्रगतिवादी काव्य का मूल स्वर क्या है? शोषण के विरुद्ध विद्रोह, शोषण के प्रति विद्रोह। ठीक है, नई कविता के कवि कौन है? नई कविता के कवि कौन माने जाते हैं? तो गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, 10वां है प्रयोगवाद के कवि, प्रयोगवाद के कवि हैं, तो प्रयोगवाद के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। प्रगतिवादी कवियों ने खालिस्तान के प्रति आक्रोश व्यक्त किया, तो प्रगतिवादी कवि ने खालिस्तान के शोषण के प्रति। ठीक है, फिर इसके बाद जो है अगला प्रश्न है प्रगतिवादी कवि हैं, तो प्रगतिवाद के कवि कौन है? नागार्जुन। ठीक है, प्रयोगवाद के जनक अज्ञे माने जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो प्रयोगवादी हिंदी कविता के प्रवर्तक खालिस्तान है, तो कौन है? अज्ञे। ठीक है, जगदीश गुप्त खालिस्तान के कवि माने जाते हैं, तो नई कविता के। ठीक है, रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय खालिस्तान है, तो क्या है? श्रृंगार वर्णन। बिहारी खालिस्तान के प्रमुख कवियों में से एक है, तो किसके कवियों में से एक है? तो उत्तर हो जाएगा रीतिकाल। ठीक है, आधुनिक काल का आरंभ खालिस्तान से माना जाता है। ठीक है, तो कब से? सन 1843 से आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 19वां प्रश्न है उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो योग साधना का संदेश दिया। गोपियों का मन का चुरा ले जाए, गोपियों का मन का चुरा ले गए थे, तो गोपियों का मन कौन चुरा कर ले गए थे? तो उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण। उद्धव किसके मित्र थे? तो श्री कृष्ण के मित्र थे। ठीक है, फिर इसके बाद जो सीता के विवाह के स्वयंवर में क्या शर्त रखी गई? शिवधनुष तोड़ने की शर्त रखी गई। शिवधनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए थे? तो परशुराम क्रोधित हो गए थे। ठीक है, परशुराम ने कितनी भुजाएं किसकी वजह से काटी? तो सहस्त्रबाहु की भुजाएं काटी थी। ठीक है, आत्मकथ्य के कवि कौन है? तो आत्मकथ्य के कवि जो है जयशंकर प्रसाद है। प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है, तो धोखा हो जाएगा उत्तर। कंथा किसे कहते हैं? तो गुदड़ी को कहते हैं। फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है? तो बसंत ऋतु आती है। ठीक है, फागुन माह में बसंत ऋतु आती है। अटे नहीं रही है कविता में वर्णन हुआ,
उत्तर हो जाएगा बसंत ऋतु। ठीक है, फिर दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है? तो उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। फसल उपजाने में सहयोगी होते हैं तो जल, मिट्टी, सूर्य, हवा आदि। उत्साह कविता में बादल का प्रतीक है क्रांति का। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो क्रांति का। फसल कविता के प्रमुख कवि हैं तो कौन है? नागार्जुन। ठीक है, फसल किसने लिखी है? नागार्जुन ने। ठीक है, गोपियां योग को खालिस्तान के समान बताती हैं, कड़वी, ककड़ी और व्याधि के समान बताती हैं। ठीक है, और मथुरा में श्री कृष्ण खालिस्तान पढ़ाए हैं तो मथुरा में क्या पढ़ाए हैं? राजनीति। धर्म, राजधर्म यह है कि प्रजा को खालिस्तान ना जाए तो हो जाएगा सताया। राजधर्म यह है कि प्रजा को सताया ना जाए। राम ने खालिस्तान भंग करके सीता से विवाह किया। उत्तर में लिख देना है धनुष। राम ने धनुष को भंग करके सीता से विवाह किया। खालिस्तान ने परशुराम पर तीखे व्यंग प्रहार किए तो किसने परशुराम पर तीखे व्यंग प्रहार किए? तो उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण ने। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण के साथ खालिस्तान आए तो राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र आए, ये याद रख लेना। ठीक है, सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना। आत्मकथ्य के कवि खालिस्तान है तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। कमल तालाब छोड़कर खालिस्तान में खिला है तो झोपड़ी में। ठीक है, 42वां प्रश्न, फसल कविता के कवि हैं तो कौन है? नागार्जुन। संगतकार के कवि हैं कौन? किसने लिखी संगतकार कविता? तो मंगलेश डबराल। ठीक है, 44वां है मुख्य गायक का छोटा भाई या शिष्य होता है तो कौन होता है? संगतकार। सूरसागर के रचनाकार हैं सूरदास जी। सूरदास ने के पदों को कौन सी भाषा में लिखा है? तो सूरदास ने अपने पदों को कौन सी भाषा में लिखा? तो ब्रज भाषा में। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। विनय पत्रिका की छवि का क्या नाम है? तो क्या नाम है? विनय पत्रिका की छवि का जो है तुलसीदास। ठीक है, सूर सारावली के कवि का नाम सूरदास जी है। मंगलेश डबराल का जन्म स्थान कहाँ है? तो टेहरी, गढ़वाल, उत्तराखंड। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? तो वाराणसी में जो है जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उत्साह किसकी रचना है? तो उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म किस प्रदेश में हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, फिर इसके बाद जो युगधारा किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। नागार्जुन का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो सन 1911 में। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। पहाड़ पर लालटेन के कवि हैं तो कौन है? मंगलेश डबराल। फिर इसके बाद साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास जी की जो है रचना है साहित्य लहरी। फिर इसके बाद जो है सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि माने जाते हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास जी। परशुराम के गुरु कौन थे? तो भगवान शिव थे। परशुराम जी के गुरु कौन थे? भगवान शिव। कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कामायनी उनका जो महाकाव्य है। निराला ने बादलों से खालिस्तान का आग्रह किया तो बरसने का। ठीक है, निराला ने बादलों को खालिस्तान के समान सुंदर बताया तो केशों के। फिर इसके बाद जो है अगला प्रश्न जो है ये हो चुके हैं आपके जो है सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो चुके हैं और अब आ चुके हैं आपके कौन से? काव्य खंड पर आधारित 2 नंबर के प्रश्न। काव्य खंड पर आधारित जो है आपके सभी 1 नंबर के प्रश्न हो चुके हैं और अब आ चुके हैं आपके 2 नंबर के प्रश्न। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को जो है आप देख लीजिए, उत्तर आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो और प्रश्न आप इनको अभी देख लीजिए, अगली वीडियो में प्रश्न भी दिखा जाएंगे और उत्तर भी मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको और भी सब्जेक्टों की तैयारी करनी हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ये जो है एक PDF, इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ आएंगे। और ये जो है आपकी MP बोर्ड ने भी जो है इसके लिए मंजूरी दे दी है और इसी में से जो आपका पूरा पेपर आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसको आप डाउनलोड करने लीजिए। आप टेलीग्राम पर जो है इसकी PDF दे दी गई है, तो तुरंत जाकर जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, इसमें जो है आपको सभी जो है यहाँ पर देख लीजिए, इनके उत्तर आपको जो है अगली वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपकी इकाई 2 आ जाती है काव्यबोध। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए 1 अंक की 6 प्रश्न आनी है और 2 नंबर की जो है 2 प्रश्न आनी है। तो इन सभी को जो हम अगली वीडियो में देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं, जय हिंद।